गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए पिछले कई दिनों से सियासत लगातार जारी है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान भी ओबीसी वर्ग को लेकर सियासत जारी रहे। ऐसे में विपक्षी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का दिखावा कर रही है। दरअसल विधानसभा का मानसून सत्र पिछले कई दिनों से चल रहा है। ऐसे में विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप लगाने के मौके तलाश कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें विपक्ष में बैठी कांग्रेस फिर से आज जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओबीसी वर्ग को यह बताना चाहती है कि हम ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष में हैं, पर सरकार नहीं चाहती। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि कांग्रेस ने 65 साल देश में राज किया, पर ओबीसी वर्ग की ओर कभी देखा नहीं और अब सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस दिखावा कर रही है। हमारी सरकार पूरी तरह से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के पक्ष में है और मजबूती से हम हाई कोर्ट में इसकी पैरवी के लिए तैयार है। इसके लिए बाकायदा सीनियर वकीलों को भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी वर्ग के लिए राज्यों को लोकसभा में अधिकार दे दिया कि अब वह ओबीसी आरक्षण को लेकर स्वतंत्र है। वह राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को बैन करने को लेकर विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा ऊट पटांग ट्वीट करना और खास तौर पर रेप पीड़ितों को फोटो साझा करना, ये अपने आप में कानून का उल्लंघन है। निश्चित तौर पर इसी सब को लेकर उनका ट्विटर अकाउंट बैन किया गया होगा। बीडी शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश की जनता कहती है कि राहुल गांधी मंदबुद्धि बालक है। सभी सामाजिक बंधुओं निवेदन जो खड़े करके आगे बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आलोक शर्मा जी का भी बड़ा अमूल्य योगदान है। नगर निगम परिषद में इस मूर्ति के निर्माण के लिए बजट का आरक्षण। देखिए इसके बारे में मैं आपको बहुत साफ कहना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व से, मध्य प्रदेश के अंदर भी जो लोग ये केवल नौटंकी करना चाहते हैं, इस भारत के अंदर कांग्रेस ने इतने वर्षों तक राज किया, वो शासन व्यवस्था में रहे, ओबीसी कमीशन बना था, लेकिन ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। केवल ये दिखाना, लॉलीपॉप दिखाना और उसके बाद वोट बैंक मान करके आगे बढ़ते रहना, ये जिंदगी भर कांग्रेस करती रही है। लेकिन मुझे गर्व है मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। जैसे आज हम दुर्गादास राठौर जी को आज उनके प्रतिमा के सामने खड़े होकर के मैं बात कर रहा हूं, जो उन्होंने देश के लिए किया, इस संस्कृति के लिए किया। मोदी जी भी इस देश के लिए जो काम कर रहे हैं कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इसका जवाब देना कांग्रेस। और आज भी मैं कहता हूं, ये कमलनाथ और यहाँ इनका जो नेतृत्व है, वो यहाँ पर जो बातें करने का प्रयास कर रहा है, विधानसभा के अंदर आपने जो नौटंकी करने का प्रयास किया, आपने विधानसभा में ऊधम दंगे करने का प्रयास किया, जैसे लोकसभा में किया वैसे आपने यहाँ किया। केवल आप मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अरे कमलनाथ जी, आप बताइए, आपने 27% आरक्षण के बारे में क्या किया था? आपने 27% आरक्षण कोर्ट के अंदर गया, आपके एडवोकेट जनरल ने पैरवी करने के लिए खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं समझी। जवाब दें कमलनाथ इस बात का। और आपने जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर जाता है, तो उसको लेकर के पहले से हम उस पर पिटीशन पर सुनवाई के लिए हमको भी सुना जाए, सरकार इसके लिए कैविएट दायर करती है। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह से लेकर के जो लोग नौटंकियां कर रहे हैं, अपने कुर्ते फाड़ करके अपने आप को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बताएं कि आपकी सरकार ने कैविएट क्यों दायर नहीं की थी हाई कोर्ट के अंदर? आपने लेकुना निकाल करके केवल दिखा दो कि हम 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हो न जाए। ये स्ट्रेटेजी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की थी और उसी का दुष्परिणाम है कि आज इस स्थिति में आए। लेकिन आज मैं कहता हूं कि ओबीसी जातियों के आज जो लोकसभा के अंदर बिल पारित हुआ है, आपने क्यों नहीं किया था भैया? राज्यों को अधिकार दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद के अंदर कानून पारित करके कि ओबीसी जातियों के बारे में निर्धारण करना है, तो राज्य स्वतंत्र हैं। आज
राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी की प्रतिमा का अनावरण आज यहाँ पर हुआ है। इस भारत के इतिहास में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर ने जो किया है, उनके आज इस प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जिसने औरंगजेब को हराकर इस भारत की संस्कृति को, भारत की एकता और अखंडता को, आज अगर हम ये कहें कि हम लोग आज इस स्थिति में खड़े हैं, तो उनका एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा योगदान है कि इस प्रकार के आताताइयों को इस देश के अंदर दुर्गादास राठौर जी के कर्तृत्व के कारण से, उनकी वीरता के कारण से जो उन्होंने किया, आज हमारा संपूर्ण समाज उनको याद करते हुए आज ये प्रतिमा का जो अनावरण यहाँ पर है, क्या उनसे प्रेरणा लेकर के अपने देश के लिए, समाज के लिए हम सब समाज बंधुओं के साथ सभी लोगों को मिलकर के देश के लिए हम सब काम कर सकें, ऐसे वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं आज इस अवसर पर सभी समाज बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी का अकाउंट हैक हो गया, क्या कहेंगे? राहुल गांधी का अकाउंट देखिए कांग्रेस इस देश के अंदर में, संसद के अंदर इतने दिनों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा चर्चा करिए। ये सदन लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमको करोड़ों करोड़ जनता ने चुन करके भेजा है, मुद्दों पर चर्चा करें, लेकिन विपक्ष मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता था। विपक्ष आपने देखा कि राज्यसभा के अंदर किस प्रकार से और लोकसभा के अंदर जो उन्होंने अभद्रताएं करने का प्रयास किया है, ये कांग्रेस के चरित्र में है। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज इस देश के अंदर कांग्रेस से लेकर के संपूर्ण विपक्ष आज जो बौना साबित हो रहा है, तो उनको लगता है कि हम बहस तो कर नहीं सकते, इसलिए अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाना। और जिस मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी के अकाउंट को आज अगर सस्पेंड किया है, तो ये बहुत बड़ी घटना देश की है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व्यक्ति और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से नियमों की, सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों की अवहेलना कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी पीड़िता के नाम को और उसकी पहचान को आप उजागर नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी को इस देश को एक जवाब देना चाहिए। आप जिम्मेदार हैं कि आपके बारे में जो लोग कहते हैं वही कौन कौन अजय वैष्णव जी, दीपक जोशी, पूर्व मंत्रियों में सब वरिष्ठ नेता हैं हमारे।